हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये देखिए यूपी पुलिस एग्जाम का ऑफिशियल पेपर है, जिसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे और सटीक आंसर जानने की कोशिश करेंगे कितना है, आप किस क्वेश्चन का कौन सा सही है। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो द क्वेश्चन नंबर 113, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो इसको लिखा था किसने? नथालियन हार्थोन ने। ठीक है, नथालियन हार्थोन ने लिखा था द स्कारलेट लेटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा की है? स्ट्रिक नामक जो सुविधा है वो किसने शुरू किया है? तो स्नैपचैट ने शुरू किया है। ठीक है, स्नैपचैट ने शुरू किया है। आगे चलते हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो जो पल्लव राजवंश की राजधानी थी वो क्या थी? कांचीपुरम। कहाँ थी? कांचीपुरम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वीडियो पर। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB। ठीक है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। GST का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? ठीक है, GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो याद रखिएगा, जो इसमें से ऑप्शन दिए हैं चारों ना, चारों ऑप्शन सही नहीं है। तो जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है उसका नाम है मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट लाइन, जो किसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो एक डाउट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सही है, इसका सबको इसका नंबर सबको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 119। ठीक है, विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो जो विदेश मंत्रालय है वो आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व क्या है? आवश्यक है। तो याद रखिएगा, यूरेनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं जब हम परमाणु बम बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? जो नोएडा है वह यूपी के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यूपी के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो विश्व डाक दिवस है ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। किसको? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा, 2024 तक अभी तक जो भी है, जो गृह मंत्रालय के हैं वो है हमारे अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह। ठीक, गृह मंत्रालय का। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो जो भारत का पहला हवाई अड्डा है वो कहाँ है? बॉम्बे, मुंबई में। ठीक है, आगे। भारत में व्यवसायों के लिए सेवा एवं GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो जो इसकी लिमिट सीमा होती है वो होती है 20 लाख रुपीज़। ठीक है, 20 लाख रुपए होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। में दुर्भावनापूर्ण फाइलों और छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाता की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद की जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैट फिशिंग। क्या कहते हैं? कैट फिशिंग। ये आपके खाते की जानकारी चुराने के लिए
और आपके अंदर जो भी मतलब जो भी फाइल है वो जानने के लिए, ठीक है, कैट फिशिंग का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्रोएशिया, क्वेश्चन नंबर 128 पर, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या आई थी? इसको जोग्रेब। क्रोएशिया राजधानी कहाँ थी? जोग्रेब, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आतंकवाद से लड़ने की में साझा करने हेतु किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? किन तरीकों से क्या होता है? सोचना साझा तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिसका आंसर आएगा वो आएगा इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। यह आतंकवाद संगठन को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वय करने में सहायता करता है, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? देखिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर हमारे जो प्लेलिस्ट में पड़ी है फाइलें, उसमें हमने ये क्वेश्चन को ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है। तो थंडर ड्रैगन की जो भूमि है वो हम कहते हैं भूटान को। किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं, याद रखिएगा। थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं भूटान को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इनमें से कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ट्विटर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी है। लेकिन जो गूगल हमारा है, ये क्या है? ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, ये सर्च इंजन है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? गूगल से होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रिफिकेशन है? तो किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित? तो प्रदूषण त्वरित जो होता है वो होता है क्या? जल प्रदूषण को हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। त्वरित इसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 133। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 1946 का जब हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, तो उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे, उस समय जो थे आरबीआई गवर्नर द्वारकानाथ देशमुख थे। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति सिद्धांतों में? देखिए, बहुत सी पॉलिटी से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान से कौन सा भाग जो भारत के राज्य की नीति तत्वों सिद्धांतों को वर्णित करता है? तो वो क्या? भाग 4। भाग 4 क्या है? राज्य की नीति सिद्धांत करता है, ये संबंधित हो करता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुस्तक ए लाइफ मिसप्रिंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए लाइफ जो मिसप्रिंट है वो लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, ठीक है। ए लाइफ मिसप्रिंट किसके लिए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आसमान में नीलेपन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव, ठीक है। इसीलिए जो सूर्य का रंग होता है वो नीले कलर का दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से? तो क्रिकेट से जुड़े थे, ठीक है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस की एग्जाम में। आज की शिफ्ट ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसका जो लेवल आप कहेंगे, ये कहेंगे मॉडरेट से लेके थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है, लेकिन इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब उतना भी ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं दिया था, सिंपल पेपर था। जो बच्चे आराम से पढ़े होंगे 3-4 महीना पिछले से जी के, वो उनके लिए बहुत ही पेपर अच्छा था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी कौन? गोदावरी। इसके बाद हो सकता है कि अगले शिफ्ट में पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सी है? तो जो दूसरी लंबी सबसे नदी वो कौन है? कृष्णा है, ठीक है। इसको अपने दिमाग में रख रहिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। NHRC का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछा है। तो NHRC का जो फॉर्म होता है वो एन से होता है नेशनल, ठीक, एम से होता है नेशनल, एस से होता है ह्यूमन, आर से होता है राइट, और सी से होता है कमीशन। ये हुआ इसका फुल फॉर्म, ऑप्शन में बी सही होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 1985 को महिलाओं का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, महिलाओं का क्या वर्ष घोषित किया गया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गौन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं गुणात्मक। क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आरबीआई का BRI का पूर्ण रूप मतलब बताइए कितना सिंपल है। BRI का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, क्या होता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए से एकदम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए एकदम सही हो जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का फुल फॉर्म होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डाटा विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा खतरे में डालने की कोशिश करते हैं और जिसके लिए वे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इसका होगा, इसको कहते हैं स्पीयर फिशिंग। क्या कहते हैं? स्पीयर फिशिंग। ठीक है, खतरे में डालने के लिए, किसी की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए स्पीयर फिशिंग का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप फ्रेंड आप लोग अच्छे से पेपर कर कराए होंगे यूपी पुलिस का, क्योंकि बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ऐसी जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे वो इस पेपर को आराम से कर जाएंगे, क्योंकि ऐसी पेपर की तैयारी आपको इस चैनल पर कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप एक वर्दी ले लीजिए अच्छे से, उसके बाद हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब तक आप सफल नहीं हुए तब तक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले वीडियो पर मित्रों। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की थी? ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय नीति कब घोषित गई थी? तो जुलाई 2000 में क्या की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि को घोषित किया गया था। ठीक है, वर्ष डाडट में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो किस सन में किया गया था? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सन 2006 में किया गया था मानवाधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप बताइएगा अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो थे रस कुक जी। कौन थे? रस कुक। ठीक, इसका आंसर का ऑप्शन होगा डी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों को खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो कि ये पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कौन सा भारतीय राज्य अपने अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? देखिए वारली चित्रकला हमने अपने जीके में कराया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट होगी, आप जाकर दे सकते हैं। वारली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र, कहाँ कराया गया है? महाराष्ट्र में। डेली हम जो जीके का एक सीरीज चलाए हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। तो वारली चित्रकला कहाँ से है? महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जो कि उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की क्या है? प्रसिद्ध कढ़ाई है चिकनकारी कढ़ाई। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। महासागरीय अम्लीय का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागरीय जो अम्लीय का प्राथमिक कारण है वो समुद्री जल द्वारा CO2 का क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का पहली शिफ्ट का पेपर जीके का। ठीक, तो आई होप आप सब अच्छे किए होंगे पेपर ना, और जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है वो तो डेफिनेटली अच्छा किया होगा। तो आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका यूपी का पुलिस का सेंटर कहाँ था और कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, ये 38 क्वेश्चन थे जीके के, 38 क्वेश्चन थे जिसको हम देखें तो ये क्या थे? EG2 मॉडरेट के लेवल में आए, क्योंकि उतना हार्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, आपको तो काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जा रही थी इस चैनल पे, बट अगर आप जुड़े होंगे, आप स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर कर कराया है। क्या आपकी यूपी पुलिस में एक सीट फिक्स है? ठीक है, तो अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।